बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐतरेय उपनिषद खंड 1 चल रहा है और अध्याय 2 पुरुष का पहला जन्म। पहली आख्यायिका है। पुरुषे हवा अयमादितो गर्भो भवति यदि तद्रेतः तदेतत् सर्वेभ्यो अंगेभ्यस्तेजः सम्भूतमात्मन्येव आत्मानं बिभर्ति तदद्यदा स्त्रियां सिञ्चत्यथैन जनयति तदस्य प्रथमं जन्म। सबसे पहले यह पुरुष शरीर में ही गर्भ रूप से रहता है। यह जो प्रसिद्ध रेतस वीर्य है वह पुरुष के संपूर्ण अंगों से उत्पन्न हुआ तेज अर्थात सार है। पुरुष इस आत्मभूत तेज को अपने शरीर में ही पोषण करता है। फिर जिस समय वह इसे स्त्री में सींचता है तब इसे गर्भ रूप से उत्पन्न करता है। यह इसका पहला जन्म है। अविद्या, काम और कर्म जनित अभिमान वाला यह जीव ही यज्ञादि कर्म करके इस लोक से धूमादि क्रम से चंद्रलोक को प्राप्त हो, कर्मों के क्षीण होने पर वृष्टि आदि क्रम से इस लोक को प्राप्त होने पर अन्न रूप से पुरुष रूप अग्नि में हवन किया जाता है। उस पुरुष में यह संसारी जीव रसादि क्रम से सबसे पहले शुक्र रूप से गर्भ होता है। इसी बात को यह जो पुरुष में रेतस है तद्रूप से गर्भ होता है इस वाक्य से कहा है। वह यह रेतस शुक्र अन्नमय पिंड के रसादि रूप संपूर्ण अंग यानी अवयवों से तेज शरीर का सारभूत निष्पन्न हुआ है। वह पुरुष का आत्मभूत होने के कारण आत्मा है। शुक्र रूप से गर्भीभूत हुए उस आत्मा को पुरुष अपने शरीर में ही धारण पोषण करता है। जिस समय भार्या ऋतुमती होती है उस समय पिता उस शुक्र को स्त्री रूप अग्नि अर्थात स्त्री की योनि में उससे संयोग करके सींचता है। उस समय वह इस शुक्र को अपने गर्भ रूप से उत्पन्न करता है। इस प्रकार रेतः सिंचन काल में रेतो रूप से अपने स्थान से निकलना ही इस संसारी पुरुष का प्रथम जन्म अर्थात प्रथमावस्था की अभिव्यक्ति है। यही बात असावात्मा अमुमात्मानम इत्यादि वाक्य से पहले कही गई है। ततिस्त्रिया आत्मभूतं गच्छति यथा स्वमंगम तथा तस्मादेनां न हिनस्ति सास्यैतमात्मानं अत्र गतं भावयति। जिस प्रकार स्तन आदि अपने अंग होते हैं उसी प्रकार वह वीर्य स्त्री के आत्म भाव तादात्म्य को प्राप्त हो जाता है, अतः वह उसे पीड़ा नहीं पहुंचाता। अपने उदर में गए हुए उस पति के इस आत्मा का वह पोषण करती है। वह वीर्य जिस स्त्री में सींचा जाता है उस स्त्री के आत्मभाव अर्थात पिता के शरीर के समान उसके शरीर से अभिन्नता को प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार अपने अंग स्तन आदि देह से पृथक नहीं होते उसी प्रकार यह भी हो जाता है। इसीलिए यह गर्भ पिटक आंतरिक व्रण रूप ग्रंथि आदि के समान उस माता को कष्ट नहीं देता, क्योंकि वह स्तनादि अपने अंग के समान शरीर से अभेद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए वह किसी प्रकार का कष्ट यानी बाधा नहीं पहुंचाता। यह इसका तात्पर्य है। वह गर्भिणी इस अपने पति के आत्मा को यहाँ अपने उदर में प्रविष्ट हुआ जानकर गर्भ के विरोधी भोजन आदि को त्याग कर अनुकूल भोजन आदि का उपयोग करती हुई उसका पालन करती है। पुरुष का दूसरा जन्म। सा भावयित्री भावयितव्या भवति तम स्त्री गर्भं बिभर्ति सो अग्र एव कुमारं जन्मनोऽग्रे अधिभावयति स यत्कुमारं जन्मनो अग्रेऽधिभावयत्य आत्मानमेव तद्भावयत्येषां लोकानां संतत्या एवं संतता ही में लोकास्तदस्य द्वितीयं जन्म। वह गर्भभूत
पति के आत्मा का पालन करने वाली गर्भिणी स्त्री अपने पति द्वारा पालनीय होती है। गर्भिणी स्त्री उस गर्भ का पोषण करती है तथा वह पिता गर्भ रूप से उत्पन्न हुए उस कुमार को प्रसव के अनंतर पहले जात कर्मादि संस्कारों से ही संस्कृत करता है। वह जो जन्म के अनंतर कुमार का संस्कार करता है, सो इस प्रकार इन लोकों अर्थात पुत्र पौत्रादि की वृद्धि से वह अपना ही संस्कार करता है, क्योंकि इसी प्रकार इन लोकों की वृद्धि होती है। यही इसका दूसरा जन्म है। गर्भभूत पति के आत्मा की वृद्धि करने वाली वह स्त्री अपने स्वामी द्वारा वर्धितव्या पालनीय होती है, क्योंकि लोक में उपकार प्रत्युपकार के बिना किसी के साथ किसी का संबंध होना संभव नहीं है। जन्म होने से पूर्व उस गर्भ को वह स्त्री गर्भधारण की यथोक्त विधि से धारण करती है तथा वह पिता जन्म होने के बाद पहले ही जन्म लेते ही उस कुमार का जन्म के अनंतर जात कर्म आदि द्वारा संस्कार करता है। वह पिता जो जन्म के अनंतर उस सद्योजात कुमार का जात कर्म आदि से संस्कार करता है, सो मानो अपना ही संस्कार करता है, क्योंकि पिता का आत्मा ही पुत्र रूप से उत्पन्न होता है। यही बात पतिर्जायाम प्रविशति इत्यादि वाक्यों में कही है। पिता अपने को पुत्र रूप से उत्पन्न करके क्यों संस्कार करता है? इस पर कहते हैं, इन लोकों के विस्तार अर्थात अविच्छेद के लिए यदि कोई पुत्रोत्पादनादि ना करे तो ये लोक विच्छिन्न हो जाएं। इस प्रकार क्योंकि पुत्रोत्पादनादि कर्मों का विच्छेद न होने के कारण ही ये लोक वृद्धि को प्राप्त होकर प्रवाह रूप से वर्तमान रहते हैं, इसलिए उनके अविच्छेद के लिए उस पुत्रोत्पादन आदि को करना चाहिए, मोक्ष के लिए नहीं। यह इसका अभिप्राय है। इस प्रकार कुमार रूप से जो माता के उदर से बाहर निकलना है, वही इस संसारी जीव का रेतो रूप जन्म की अपेक्षा दूसरा जन्म यानी इसकी द्वितीय अवस्था की अभिव्यक्ति है। पुरुष का तीसरा जन्म। सो अस्यायमात्मा पुण्येभ्यः प्रतिधीयते अथास्यायमितर आत्मा कृतकृत्यो वयोगतः प्रयति स इतः प्रयन्नेव पुनर्जायते तदस्य तृतीयं जन्म। इस पिता का यह पुत्र रूप आत्मा पुण्य कर्मों के अनुष्ठान के लिए घर में पिता के स्थान पर प्रतिनिधि रूप से स्थापित किया जाता है। तदनंतर इसका यह अन्य पितृ रूप आत्मा वृद्धावस्था में पहुंचकर कृतकृत्य होकर यहाँ से कूच कर जाता है। यहाँ से कूच करने के अनंतर ही वह कर्म फल भोग के लिए पुनः जन्म लेता है। यही इसका तीसरा जन्म है। यह इस पिता का यह पुत्र रूप आत्मा पुण्य यानी शास्त्रोक्त कर्मों के निमित्त अर्थात कार्य संपादन के लिए पिता के स्थान पर प्रतिनिधि स्थापित किया जाता है। अर्थात पिता को जो कुछ करना चाहिए उसे करने के लिए यह प्रतिनिधि होता है। यही बात बृहदारण्यक उपनिषद में संप्रति विद्या के अर्थात जिसमें पुत्र को अपने कर्तव्य सौंपने की बात कही गई है, प्रकरण में पिता से शिक्षा पाकर पुत्र कहता है, मैं ब्रह्म हूँ, मैं यज्ञ हूँ इत्यादि। तदनंतर पुत्र पर अपना भार छोड़कर इस पुत्र का यह पिता रूप दूसरा आत्मा कृतकृत्य यानी कर्तव्य रूप ऋण त्रय से मुक्त होकर अर्थात अपना कर्तव्य संपादन करके वयोगत होकर अवस्था समाप्त हो जाने पर अर्थात वृद्ध होने पर प्रेत अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। वह यहाँ से जाते समय अर्थात शरीर को त्यागता हुआ ही तिनके की जोंक आदि के समान कर्मोपलब्ध अन्य देह को प्राप्त करके पुनः उत्पन्न होता है। वह जो इसे मरने पर प्राप्त हुआ करता है, इसका तीसरा जन्म है। शंका। संसारी जीव का पिता से वीर रूप से पहला जन्म बतलाया, उसी का कुमार रूप से माता से दूसरा जन्म कहा। अब उसी का तीसरा जन्म बतलाते समय उसके मृत पिता का जो जन्म होता है वही इसका तीसरा जन्म है, ऐसा क्यों कहा गया?
समाधान। पिता और पुत्र की एकात्मता बतलानी इष्ट होने के कारण ऐसा कहने में कोई दोष नहीं है। वह पुत्र भी अपने पिता के समान अपने पुत्र पर भार छोड़कर यहाँ से कूच करने पर फिर उत्पन्न होता ही है। यह बात एक के प्रति कही जाने पर दूसरे के लिए भी कह ही दी गई है, ऐसा श्रुति मानती है, क्योंकि पिता और पुत्र एक रूप ही हैं। वामदेव की उक्ति। इस प्रकार संस्मरण करता अर्थात संसार में उत्पन्न होता हुआ और अवस्था की 3 अभिव्यक्तियों के क्रम से जन्म मरण रूप परंपरा का आरूढ़ हुआ संपूर्ण लोक संसार समुद्र में पड़ा जिस समय किसी प्रकार जिस किसी अवस्था में भी अपने श्रुति प्रतिपादित आत्मा को जान लेता है, उसी समय वह संपूर्ण संसार बंधनों से मुक्त होकर कृतकृत्य हो जाता है। तदुक्तम् रसिणा गर्भेऽनुसन्नवेशां वेदम् अहं देवानां जनिमानि विश्वा सतं मा पुरायशीर्पच्छन्नधः शेनो जवसा निरदीयमिति गर्भ एवैतच्छयनो वामदेव एवं उवाच। यही बात ऋषि अर्थात मंत्र ने भी कही है। मैंने गर्भ में रहते हुए ही इन देवताओं के संपूर्ण जन्मों को जान लिया है। तत्वज्ञान होने से पूर्व मुझे सैकड़ों लोहमय अर्थात लोहे के समान सुदृढ़ शरीरों ने अवरुद्ध किया हुआ था। अब तत्वज्ञान के प्रभाव से मैं शेन पक्षी के समान उनका छेदन करके बाहर निकल आया हूँ। वामदेव ने गर्भ में शयन करते समय ही ऐसा कहा था। यही बात ऋषि यानी मंत्र ने भी कही है। सो बतलाते हैं, गर्भे नु माता के गर्भ में रहते हुए ही, यहाँ नु शब्द वितर्क का बोध कराता है। अनेक जन्मांतरों की भावना के परिपाकवश मैंने इन वाक एवं अग्नि आदि देवताओं के संपूर्ण जन्मों का अनुभव बोध प्राप्त किया है। मुझे संसार बंधन से मुक्त होने से पूर्व आयशी अर्थात लौहमयी के समान सैकड़ों अनेकों अभेद्य पुरियों शरीरों ने सुरक्षित अवरुद्ध किया हुआ था। अब जल को काटकर वेग से उड़ जाने वाले शेन बाज पक्षी के समान मैं आत्मज्ञान जनित सामर्थ्य के द्वारा उससे बाहर निकल आया हूँ। अहो, वामदेव ऋषि ने गर्भ में शयन करते हुए ही ऐसा कहा था। वामदेव की गति। स एवं विद्वान् इस्माच्छरीर भेदादूर्ध उत्क्रम्यामुस्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामान् आप्त्वामृतः संभवत। वह वामदेव ऋषि ऐसा ज्ञान प्राप्त कर इस शरीर का नाश होने के अनंतर उत्क्रमण कर इंद्रियों के अविषयभूत स्वर्ग स्वप्रकाश लोक में संपूर्ण भोगों को प्राप्त कर अमर हो गया। वह वामदेव ऋषि पूर्वोक्त आत्मा को इस प्रकार जानकर इस शरीर का नाश होने के अनंतर अर्थात लोहमय के समान दुर्भेद्य और जन्म मरण आदि अनेक प्रकार के सैकड़ों अनर्थों से समन्वित इस अविद्या परिकल्पित शरीर परंपरा का परमात्म ज्ञान रूप अमृत के उपयोग आस्वाद से प्राप्त हुई शक्ति द्वारा भेद होने पर यानी शरीरोत्पत्ति के बीजभूत अविद्या आदि निमित्त की निवृत्ति से होने वाले देहपात के अनंतर ऊर्ध्व अर्थात परमात्म भाव को प्राप्त हो, अधोभाव यानी संसार से ऊपर उठकर तत्वज्ञान से उद्भाषित निर्मल सर्वात्म भाव को प्राप्त हो, उस इंद्रियों से अगोचर पूर्वोक्त अजर अमर अमृत अभय सर्वज्ञ अपूर्व अनन्य अनंतर अबाह्य और एकमात्र प्रज्ञानामृत स्वरूप स्वर्गलोक में दीपक की भांति शांत हो गया, अर्थात अपने आत्मा स्वस्वरूप में स्थित होकर अमृत हो गया। भाव यह है कि आत्मज्ञान द्वारा पहले ही से पूर्ण काम होने के कारण अर्थात जीवित अवस्था में ही संपूर्ण कामनाएं प्राप्त कर वह अमृत को प्राप्त हो गया। फल और उदाहरण के सहित आत्मज्ञान की सम्यक समाप्ति सूचक
सूचित करने के लिए यहाँ संभवत ऐसी द्विरूक्ति की गई है। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमद् शंकर भगवतः कृतावैत ऐतरेय उपनिषद भाष्ये द्वितीये अध्याये प्रथमः खण्डः उपनिषद क्रमेण द्वितीयः आरण्यक क्रमेण पंचमो अध्यायः समाप्तः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तृतीयो अध्यायः प्रथम खंड आत्म संबंधी प्रश्न। श्रुति द्वारा वामदेव आदि आचार्य की परंपरा से प्रकाशित तथा ब्रह्मवेत्ताओं की सभा में अत्यंत प्रसिद्ध ब्रह्म विद्या रूप साधन के किए हुए सर्वात्म भाव रूप फल की प्राप्ति को उपलब्ध करने वाले आधुनिक मुमुक्षु और ब्रह्म जिज्ञासु ब्राह्मण लोग जीव भाव पर्यंत साध्य साधन रूप अनित्य संसार से निवृत्त होने की इच्छा से परस्पर विचार करते हुए पूछते हैं, यह आत्मा कौन है? किस प्रकार पूछते हैं सो बतलाया जाता है। कोयम आत्मेति वयम उपास्महे कतरः स आत्मा येन वा पश्यति येन वा शृणोति येन वा गन्धानाज्जिघ्रति येन वा वाचं व्याकरोति येन वा स्वादुचास्वादुचा विजानाति। हम जिसकी उपासना करते हैं वह यह आत्मा कौन है? जिससे प्राणी देखता है, जिससे सुनता है, जिससे गंधों को सूंघता है, जिससे वाणी का विश्लेषण करता है और जिससे स्वादु अश्वादु का ज्ञान प्राप्त करता है, वह श्रुति कथित दो आत्माओं में से कौन सा आत्मा है? हम जिस आत्मा की यह आत्मा है इस प्रकार साक्षात उपासना करते हैं वह आत्मा कौन है? तथा जिस आत्मा की यह आत्मा है इस प्रकार साक्षात उपासना करने वाला वामदेव अमर हो गया था, उसी आत्मा की हम उपासना करते हैं, किंतु वस्तुतः वह आत्मा है कौन सा? इस प्रकार जिज्ञासा पूर्वक एक दूसरे से प्रश्न करते हुए उन्हें आत्म संबंधी विशेष विवरण से युक्त पूर्वोक्त श्रुति के संस्कार से यह स्मृति पैदा हुई। इस पुरुष में ब्रह्म पादाग्र भाग द्वारा प्रविष्ट हुआ तथा इसी पुरुष में वह इस सीमा को ही विदीर्ण कर इसके द्वारा प्राप्त हुआ। इस प्रकार यहाँ एक दूसरे से प्रतिकूल दो ब्रह्म ज्ञात होते हैं और वे इस पिंड के आत्मस्वरूप हैं। इनमें से कोई एक ही आत्मा उपासनीय हो सकता है। इनमें जो उपासनीय है वह आत्मा कौन सा है? इस विशेष बात को निश्चय करने के लिए उन्होंने आपस में विचार करते हुए एक दूसरे से फिर पूछा। फिर आपस में विचार करने वाले उन मुमुक्षुओं को अपने विचारणीय विशेष विषय के संबंध में यह बुद्धि पैदा हुई। किस प्रकार पैदा हुई सो बतलाते हैं। इस पिंड में दो वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। एक तो जिस चक्षु आदि अनेक प्रकार के भेदों से विभिन्न साधन इंद्रिय ग्राम द्वारा पुरुष विषयों को उपलब्ध करता है, और दूसरा जो उपलब्ध किया करता है, क्योंकि वह भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा उपलब्ध हुए विषयों की स्मृति का अनुसंधान करता है। उनमें से जिसके द्वारा पुरुष उपलब्ध करता है वह तो आत्मा हो नहीं सकता, तो फिर वह किसके द्वारा उपलब्ध करता है सो बतलाया जाता है। नेत्र के साथ एकीभूत हुए जिस श्रोत्र भावापन्न के द्वारा वह शब्द ग्रहण करता है, जिस घ्राणेन्द्रिय भूत से वह गंधों को सूंघता है, जिस वागेंद्रिय भूत से वह गौ अश्व इत्यादि नामात्मिका तथा साधु असाधु वाणी का विश्लेषण करता है, और जिस रसनेन्द्रिय भूत से वह स्वाद अस्वाद पदार्थों को जानता है। प्रज्ञान संज्ञक मन के अनेक नाम। पहले जो एक ही अनेक प्रकार से विभिन्न कारण बतलाया है वह कौन है? इस पर कहते हैं
यदेतद्धृदयं मनश्चैतत् संज्ञानमाज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं मेधा दृष्टिर्धृतिर्मतिर्मनीषा ज्योतिः स्मृतिः संकल्पः क्रतुरशुः कामो वश इति सर्वाण्येवैतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति। यह जो हृदय है वही मन भी है। संज्ञान अर्थात चेतनता, आज्ञान अर्थात प्रभुता, विज्ञान, प्रज्ञान, मेधा, दृष्टि, धृति, मति, मनीषा, ज्योति, रोगादि जनित दुख, ज्योति का अर्थ है रोगादि जनित दुख, स्मृति, संकल्प, क्रतु, अशु अर्थात प्राण, काम और वश अर्थात मनोज्ञ वस्तुओं के स्पर्श आदि की कामना, ये सभी प्रज्ञान के नाम हैं। पहले जो कहा है कि प्रजाओं का रेतस सारभूत हृदय है, हृदय का सारभूत मन है, मन से जल और वरुण की सृष्टि हुई, हृदय से मन हुआ और मन से चंद्रमा। यह हृदय ही मन भी है, वह एक ही अनेक रूप हो रहा है। इस एक अंतःकरण से ही नेत्र रूप से रूप को देखता है, श्रोत्र रूप से श्रवण करता है, घ्राण रूप से सूंघता है, वागिंद्रिय रूप से बोलता है, जिह्वा रूप से चखता है, स्वयं संकल्प विकल्प रूप मन से संकल्प करता है और हृदय रूप से निश्चय करता है। अतः उपलब्धा की समस्त उपलब्धियों के लिए इंद्रिय संबंधी सारे व्यापारों को करने वाला यही एक साधन है। इसी प्रकार कौशिक की उपनिषद में भी कहा है, प्रज्ञा द्वारा वाणी पर आरूढ़ होकर वाणी से संपूर्ण नामों को प्राप्त करता है या ग्रहण करता है। प्रज्ञा द्वारा चक्षु इंद्रिय पर आरूढ़ होकर चक्षु से सारे रूपों को प्राप्त करता है अर्थात देखता है इत्यादि। तथा बृहदारण्यक में कहा है, मन से ही देखता है, मन से ही सुनता है, हृदय से ही रूपों का ज्ञान प्राप्त करता है इत्यादि। अतः हृदय और मन शब्दवाच्य अंतःकरण का ही सब प्रकार की उपलब्धि में साधनत्व प्रसिद्ध है। प्राण भी तद्रूप ही है। जो प्राण है वही प्रज्ञा है और जो प्रज्ञा है वही प्राण है, ऐसा ब्राह्मण वाक्य है। प्राण इंद्रियों का संघात रूप है, यह बात हम प्राण संवाद आदि प्रकरणों में कह चुके हैं। अतः जिसने चरणों की ओर से प्रवेश किया था वह ब्रह्म उपलब्धा की उपलब्धि का साधन होने के कारण गौड़ होने से मुख्य ब्रह्म अर्थात उपास्य आत्मा नहीं हो सकता। अतः पारिशेष्य नियमानुसार, पारिशेष्य नियम कौन से हैं? जहाँ आपाततः अनेकों में से किसी एक धर्म या गुण की संभावना प्रतीत होने पर भी और सबका प्रतिषेध करके बचे हुए किसी एक ही पदार्थ में उसका निर्णय किया जाता है, वहाँ पारिशेष्य नियम माना जाता है। तो पारिशेष्य नियमानुसार जिस उपलब्धा की उपलब्धि के लिए इस हृदय एवं मनोरूप अंतःकरण की आगे बतलाई जाने वाली वृत्तियाँ होती हैं, वह उपलब्धा ही हमारा उपासनीय आत्मा है, ऐसा उन्होंने निश्चय किया। उस अंतःकरण रूप उपाधि में स्थित प्रज्ञान रूप उपलब्धा ब्रह्म की उपलब्धि के लिए जो बाह्य और आंतरिक विषयों से संबंध रखने वाली अंतःकरण की वृत्तियां हैं, वे ये बतलाई जाती हैं। संज्ञान संज्ञप्ति अर्थात चेतन भाव, आज्ञान आज्ञा करना अर्थात ईश्वर भाव प्रभुता, विज्ञान कलादि का ज्ञान, प्रज्ञान प्रज्ञप्ति यानी प्रज्ञता समयोचित बुद्धि स्फुरित हो जाना, प्रतिभा, मेधा अर्थात ग्रंथ धारण की शक्ति, दृष्टि इंद्रियों द्वारा सब विषयों को उपलब्ध करना, धृति धारण करना जिससे शिथिल हुए शरीर और इंद्रियों में जागृति होती है। धृति से ही शरीर को उठाकर वहन करते हैं, ऐसा पंडित जन कहते भी हैं। मति मनन करना, मनीषा मनन करने की स्वतंत्रता, ज्योति
चित्त का रोग आदि से दुखी होना, स्मृति, स्मरण, संकल्प, शुक्ल कृष्ण आदि भाव से रूप आदि का संकल्प करना। क्रतु अध्यवसाय, अशु जीवन की निमित्त भूत श्वासोच्छ्वास आदि क्रिया, काम, अप्राप्त विषय की आकांक्षा यानी तृष्णा, और वश अर्थात स्त्री संसर्ग आदि की अभिलाषा इत्यादि प्रकार की अंतःकरण की वृत्तियां प्रज्ञप्ति रूप उपलब्धि के लिए होने के कारण विशुद्ध बोध स्वरूप ब्रह्म की उपाधिभूत हैं। अतः उसकी उपाधि जनित गुणवृत्ति से ये संज्ञान आदि उस ब्रह्म के ही नाम हैं। ये सभी प्रज्ञप्ति मात्र प्रधान के नाम ही हैं, स्वतः साक्षात कुछ नहीं है। ऐसा ही कहा भी है, प्राणन करने के कारण ही ब्रह्म प्राण नाम वाला है इत्यादि। प्रज्ञान की सर्वरूपता, एस ब्रह्मैस इंद्र एष प्रजापतिरेते सर्वे देवा इमानि च पंचमहाभूतानि पृथ्वी वायुर आकाश आपो ज्योतिंसीत्य एतानि नामानि च क्षुद्रमिश्राणिव बीजानि तराणि चेतराणि चाण्डजानि च जारूजानि च स्वेदजानि चोद्भिज्जानि चाश्वा गावः पुरुषा हस्तिनो यत्किञ्चेदं प्राणि जंगमं च पतत्रि च यच्च स्थावरं सर्वं तत् प्रज्ञानेत्रं प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं प्रज्ञानेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्म। यह प्रज्ञान रूप आत्मा ही ब्रह्म है, यही इंद्र है, यही प्रजापति है, यही ये अग्नि आदि सारे देव तथा पृथ्वी वायु आकाश जल और तेज ये 5 भूत हैं। यही क्षुद्र जीवों के सहित उनके बीज कारण और अन्य अंडज जरायुज स्वेदज उद्भिज अश्व गौ मनुष्य एवं हाथी हैं तथा इनके अतिरिक्त जो कुछ भी यह जंगम अर्थात पैर से चलने वाले, पतत्री आकाश में उड़ने वाले और स्थावर वृक्ष पर्वत आदि रूप प्राणी वर्ग हैं, वह सब प्रज्ञा नेत्र और प्रज्ञान निरुपाधिक चैतन्य में ही स्थित हैं। लोक प्रज्ञा नेत्र अर्थात प्रज्ञा चैतन्य ही जिसका नेत्र व्यवहार का कारण है, ऐसा है। प्रज्ञा ही उसका लय स्थान है, अतः प्रज्ञान ही ब्रह्म है। वह यह प्रज्ञान रूप आत्मा ही अपर ब्रह्म है, अर्थात संपूर्ण शरीरों में स्थित प्राण प्रज्ञात्मा है। विभिन्न जलपात्रों में पड़े हुए प्रतिबिंब के समान यही अंतःकरण रूप उपाधियों में अनुप्रविष्ट हिरण्य गर्भ प्राण यानी प्रज्ञात्मा है। यही इदम दर्शम इस श्रुति में बतलाए हुए गुण के कारण इंद्र अथवा देवराज है। यही प्रजापति है जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ देहधारी है, जिससे मुखादि निर्भेद के द्वारा अग्नि आदि लोकपाल उत्पन्न हुए हैं। वह प्रजापति भी यही है और भी ये जो अग्नि आदि संपूर्ण देवता हैं वे भी यही हैं। ये जो समस्त शरीरों के उपादानभूत एवं अन्न और अन्नादत्त भाव को प्राप्त हुए पृथ्वी आदि पंचभूत हैं, क्षुद्र यानी अल्प जीवों के सहित जो सर्पादि हैं तथा बीज कारण और इतर कार्य वर्ग इस प्रकार अलग अलग 2 विभागों से निर्दिष्ट समस्त प्राणी हैं, वे भी यही हैं। क्षुद्र मिश्राणीव इस पद समूह में इव शब्द का प्रयोग अनर्थक है। वे कौन कौन हैं सो बतलाते हैं। अंडज पक्षी आदि, जारुज जरायुज मनुष्यादि, स्वेदज जूं आदि, उद्भिज वृक्षादि तथा अश्व गौ पुरुष हाथी एवं अन्य भी ये जो कुछ प्राणी वे कौन कौन से। जंगम जो पैरों से चलते हैं, पक्षी जो आकाश में उड़ने वाले हैं,
और स्थावर जो अचल हैं वे सब यही हैं, अर्थात वे सब के सब प्रज्ञा नेत्र हैं। प्रज्ञा प्रज्ञप्ति को कहते हैं और वह ब्रह्म ही है तथा जिससे नयन किया जाए अर्थात ले जाया जाए उसे नेत्र कहते हैं। इस प्रकार प्रज्ञा ही जिसका नेत्र है वह प्रज्ञा नेत्र कहलाता है तथा उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के समय प्रज्ञान यानी ब्रह्म में स्थित रहने वाले अर्थात प्रज्ञा के आश्रित हैं। इस प्रकार पूर्ववत यह लोक प्रज्ञा नेत्र है अर्थात सभी लोक प्रज्ञा रूप नेत्र वाला है। संपूर्ण जगत का आश्रय प्रज्ञा ही है, अतः प्रज्ञान ही ब्रह्म है जो संपूर्ण औपाधिक विशेषता से रहित नित्य निरंजन निर्मल निष्क्रिय शांत एक और अद्वितीय है, जो नेति नेति इत्यादि श्रुतियों द्वारा क्रम से समस्त विषयों का बाध करके जानने योग्य है तथा सब प्रकार के शाब्दिक ज्ञान का अविषय है। अत्यंत विशुद्ध प्रज्ञा रूप उपाधि के संबंध से सर्वज्ञ तथा जगत के सर्वसाधारण और अव्यक्त बीज का प्रवर्तक वह ईश्वर ही सबका नियंता होने के कारण अंतर्यामी नाम वाला है। वही व्याकृत जगत का बीजभूत विज्ञानात्मा का अभिमानी हिरण्यगर्भ नाम वाला है तथा वही ब्रह्मांड के भीतर सबसे पहले उत्पन्न हुए शरीर रूप उपाधि वाला विराट प्रजापति संज्ञा वाला है। वही उससे उत्पन्न हुए अग्नि आदि की उपाधि से देवता संज्ञा वाला है तथा उस ब्रह्म को ही ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत विशेष विशेष शरीरों की उपाधियों में भी उनके नाम और रूप प्राप्त हुए हैं। संपूर्ण उपाधि भेद से विभिन्न वही एक समस्त प्राणियों और तार्किकों द्वारा सब प्रकार से जाना जाता है और अनेक प्रकार से कल्पना किया जाता है। इस विषय में इसे कोई तो अग्नि बतलाते हैं तथा कोई मनु, कोई प्रजापति, कोई इंद्र, कोई प्राण और कोई सनातन ब्रह्म कहते हैं इत्यादि स्मृति भी है। आत्मैक्यवेत्ता की अमृत तत्व प्राप्ति स एतेन प्रज्ञेनात्म अनास्मा लोकादुत्क्रम्याम् अस्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामानाप्त्वामृतः संभवत। वह वामदेव इस चैतन्य स्वरूप से ही इस लोक से उत्क्रमण कर इंद्रियातीत स्वर्गलोक में संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर अमर हो गया। इस प्रकार पूर्वोक्त ब्रह्म को जानने वाला वह वामदेव अथवा कोई अन्य पुरुष चेतनात्म स्वरूप से जिस चेतनात्म स्वरूप से पूर्ववर्ती विद्वान अमर भाव को प्राप्त हुए थे, उसी प्रकार यह विद्वान भी इस चेतनात्म स्वरूप से ही इस लोक से उत्क्रमण कर इत्यादि वाक्य की पहले ही व्याख्या की जा चुकी है। अर्थात इस लोक से उत्क्रमण कर इंद्रियातीत स्वर्गलोक में संपूर्ण कामनाएं पाकर अमर हो गया इत्यलम। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमद् शंकर भगवतः कृतावत ऐतरेयोपनिषद तृतीये अध्याये प्रथमः खंडः। उस उपनिषद क्रमेण तृतीयः आरण्यक क्रमेण षष्ठो अध्यायः समाप्तः। हरि ओम तत्सत्। ऐतरेय उपनिषद पूरा हो चुका है। शांति पाठ। ओम वांग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य मा आणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधाम्यऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति
शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल से है तैत्तिरीय उपनिषद।